दोस्तों 13 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी रिटायर हो रहे हैं और हम ही नहीं, इस देश के करोड़ों लोगों ने ये उम्मीद लगाई हुई है कि 13 मई से पहले संजीव खन्ना जी सहारा सेबी विवाद का सुखद अंत कर देंगे। 13 करोड़ निवेशकों का भला हो जाएगा, 12 लाख कार्यकर्ताओं की रोजगारी या रोजगार पुनः शुरू हो जाएगा। ऐसी बहुत आशाएं, बड़ी प्रार्थनाएं, बड़ी मन्नतें लोगों ने मानी है, लोग कर रहे हैं। लेकिन ज्यों ज्यों तारीखें नजदीक आ रही है, आज 20 तारीख खत्म हो गई, यानी 10 दिन इसमें और 13 दिन उसमें, कुल 20 दिन, 22 दिन, 23 दिन रह गया है। इसमें सैटरडे संडे अलग है, लेकिन अभी तक ना ही कोई डेट आई है और ना ही कोई सुनवाई का की कोई सुगबुगाहट लग रही है। प्रबंधन की तरफ से मैंने आपको बताया था, वहां बड़ा मुतमईन है, बहुत कॉन्फिडेंस में है। उनको लगता है कि उन्होंने जो डीड दाखिल की है वो सफिशिएंट है। लेकिन डीड क्या दाखिल हुई है ये तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होकर के सामने नहीं आएगी, हमको और आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, एक खबर प्रबंधन के अंदर खाने से आ रही है। सरकार मदद में है अगर, तभी ये काम हो सकता है, अगर सरकार मदद नहीं कर रही है। और लेकिन जैसा देखने को मिल रहा है, चाहे वो सीआरसीएस पोर्टल रहा हो और चाहे अभी तक सहारा के पक्ष में चुनावी रैली में ही सही भुगतान के लिए जिस हिसाब से बीजेपी के लोग बोलते आए हैं, उससे लग रहा है। और एक खबर ये आ रही है दोस्तों कि शायद आरबीआई ने जो लाइसेंस निरस्त कर दिया था, उस लाइसेंस को पुनः बहाल करने की भी बात चल रही है। और अगर ये हो गया, अभी तो सहारा से भी समझौते पर ही हम लोग अटके हुए हैं कि वहां से कुछ निकल के आए, जो भी होना है। इट इज टू मच, लोग थक गए हैं, सुनते सुनते लोग थक गए हैं, इंतजार करते करते लोग थक गए हैं, तारीख पे तारीख देखते हुए। इसलिए जो भी आना है वो आ जाना चाहिए। हालांकि मैं इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं भी परेशान हूं कि इतनी उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट से कब वो आएगा। और दोस्तों, भरोसा टूट तो नहीं जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सहारा सेबी विवाद के समझौते पर जो 13 करोड़ निवेशकों का भरोसा है, कहीं वो टूट तो नहीं जाएगा। भगवान करे, खुदा करे ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ कहा नहीं सकता, कुछ कह ही नहीं पा रहा हूं मैं। इसी बीच जो है दोस्तों, महापंचायत पटना में ऐलान हुई है। तो मैं देख रहा था एक साहब का वीडियो, उसमें था कि महापंचायत जून के महीने में पटना में क्यों? क्योंकि वहां चुनाव है। जब जब आंदोलन चुनावी रूप में चला जाएगा तो वो राजनीतिकरण हो जाएगा और फिर उसके अस्तित्व पर सवाल उठ जाएगा। पटना में क्यों आंदोलन, लखनऊ में क्यों नहीं महापंचायत? महापंचायत लखनऊ में होनी चाहिए, क्योंकि सहारा का सब कुछ तो लखनऊ में है। चाहे वो कमांड ऑफिस हो, चाहे हेड ऑफिस हो, चाहे उनका सहारा शहर हो, पूरे ड्रीम उनकी जो है वो लखनऊ में ही है। तो लखनऊ में होना चाहिए, पटना में क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां चुनाव होना है। और मैं बार बार कहता हूं कि वहां के जो झारखंड का एनजीओ है वो इस्तेमाल हो रहा है राजनीतिक लोगों का, राजनीति के माहिर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके नाम का, उसकी भीड़ का और उसके फोकस का। खैर, वो उनका अपना मसला है, वो इस्तेमाल होना चाहते हैं तो हो। लेकिन पंचायत लखनऊ होती तो बात कुछ और होती। दोस्तों, ये वक्त जो है वो बहुत कठिन दौर है।
सहारा के प्रबंधन के लिए भी, सहारा के लायल कार्यकर्ताओं के लिए भी, सहारा के एजेंट्स के लिए भी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी दौर वो अस्थायी नहीं होता। दौर आते हैं, जाते हैं। ये अलग बात है कि ये दौर कुछ लंबा चल गया। अब सब कुछ देश के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदरणीय संजीव खन्ना जी के हाथ में है। उनसे गुहार है हमारी, 13 करोड़ निवेशकों की तरफ से ये गुहार है हमारी, 12 लाख कार्यकर्ताओं की तरफ से ये विनती है हमारी कि जाने से पहले भला कर जाइए। जय हिंद।